अगर जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही सबसे बड़ा राज छुपा रहा हो तो, और अगर मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत ना हो बल्कि एक खुफिया मिशन हो। आज हमजा खड़ा है धोखे, साजिश और सच के बीच, जहां एक गलत फैसला किसी की जान ले सकता है। ये कहानी नहीं, ये है मौत का दायरा। किस्त नंबर 6 आखिर तक देखें, क्योंकि यहां हर चेहरा मास्क है। तो आइए शुरू करते हैं। काबुल का पुराना दोस्त। पिस्तौल की नालें हमजा की तरफ थीं। एक तरफ विजय, दूसरी तरफ सूफिया। दोनों के चेहरों पर बेरहमी थी। तुमने सोचा था कि इतना आसान होगा? सूफिया ने तंजिया लहजे में कहा। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अरशद को लगता था कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हमजा ने अपने आप को संभाला। उसकी तरबियत ने उसे सिखाया था कि ऐसे लम्हात में जज्बात को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। तुम दोनों मिल गए हो, हमजा ने आराम से कहा। हम हमेशा से एक साथ थे हमजा, विजय ने कहा। उसकी आवाज में पहले जैसा हिंदुस्तानी लहजा नहीं था, बल्कि पश्तो का सा उतार चढ़ाव था। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें और अरशद को पेशावर यूनिवर्सिटी में 9/11 के बाद होने वाले एहतजाज के दौरान बचाया था। हमजा ने गौर से देखा। ये चेहरा, हाँ, वो लड़का जिसने उन दोनों को इंतहाई ग्रुप के हमले से बचाया था। उसका नाम जान अल्लाह नहीं, जानवर नहीं, जान मोहम्मद। तुम जान मोहम्मद हो? तुम अफगान थे? हाँ, और अब मैं विजय कुमार हूँ, राजीव शर्मा का सबसे वफादार मुहाफिज। जिंदगी अजीब है ना? सूफिया ने बंदूक का रुख हमजा के सीने की तरफ किया। अब बातों का वक्त नहीं, ड्राइव दो हमजा। अगर मैं दूंगा तो तुम मुझे मार दोगे, अगर नहीं दूंगा तब भी मारोगे। फिर मैं क्यों दूं? क्योंकि अगर तुम दोगे तो हम तुम्हें दर्द से मरने नहीं देंगे, वरना। विजय ने अपनी जैकेट खोली। उसकी पीठ पर एक छोटा सा आला चिपका हुआ था। ये C4 का छोटा सा पैकेट है। मैं इसे रेडियो सिग्नल से उड़ा सकता हूँ। अगर तुमने ड्राइव ना दी तो मैं पूरे तहखाने को उड़ा दूंगा। तुम, हम और ये राज सब खाक में मिल जाएंगे। हमजा ने अपने जहन की रफ्तार तेज की। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर उसे अरशद की एक बात याद आई। हमेशा एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। उसने आहिस्ता से ड्राइव उठाई और विजय की तरफ बढ़ाई, लेकिन अपने दूसरे हाथ से उसने अपनी बेल्ट के पास छिपाया हुआ एक छोटा सा आईना निकाला, जिसे उसने हमेशा अपने साथ रखा था। आईने को इस जाविये से पकड़ा कि उसमें सोफिया का अक्स नजर आए, और फिर उसने देखा सोफिया ने अपनी बंदूक का रुख बदल लिया था। अब वो विजय की तरफ थी। विजय, उसे मारो मत, सोफिया ने कहा। क्यों? हमें हुक्म है? हुक्म बदल गया है। मुझे अभी पैगाम मिला है, हमें उसे जिंदा चाहिए। विजय ने शक से देखा। तुम झूठ बोल रही हो। और फिर अचानक सोफिया ने फायर किया। गोली विजय के हाथ में लगी। उसका पिस्तौल गिर गया। विजय चिल्लाया और उसने अपने आले का बटन दबाने की कोशिश की। हमजा ने फौरन छलांग लगाई और विजय को गिराया। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। सोफिया ने दोबारा फायर किया, लेकिन गोली दीवार पर लगी। तहखाने की लाइट्स अचानक बंद हो गई। अंधेरा छा गया। हमजा ने महसूस किया कि विजय उसके नीचे तड़प रहा है। उसने अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से उसके आले की तारों को खींचकर जुदा कर दिया। कुछ देर बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। विजय बेहोश था। सोफिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। हमजा ने जल्दी से ड्राइव उठाई और विजय के जिस्म को टटोलना शुरू किया। उसे एक मोबाइल फोन मिला, और फिर एक और चीज, एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में 3 लोग थे, जवान हमजा, जवान अरशद और एक तीसरा लड़का। वो तीसरा लड़का विजय था। ये तस्वीर पेशावर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे में खींची गई थी। तीनों दोस्त, लेकिन विजय, उसका नाम तो जान मोहम्मद था। वो अफगान था। वो कब से हिंदुस्तानी एजेंसी के लिए काम करने लगा। अब वक्त नहीं था। हमजा ने फोन लिया और तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। दरवाजा बंद था, लेकिन सोफिया ने अपना कार्ड छोड़ दिया था। उसने कार्ड स्किपर में लगाया। दरवाजा खुला। बाहर राहदारी में कदम रखते ही उसे एक आवाज सुनाई दी। हमजा, इस तरफ आओ। सोफिया एक कमरे के दरवाजे से इशारा कर रही थी। हमजा ने बंदूक तानी, लेकिन सोफिया ने हाथ उठा लिए। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम मेरी बात सुनो। हमजा मोहतात अंदाज में उसके करीब गया। कमरे के अंदर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी थी। इसमें एक शख्स बैठा था जिसका चेहरा तारीक था। सलाम हमजा, आवाज गूंजी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम्हें फेरोजा तक ले जा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें वो ड्राइव मुझे देनी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो राज हैं जो फेरोजा की रिहाई का सबब बन सकते हैं। तुम्हें मालूम है कि फेरोजा को क्यों पकड़ा गया? इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे बारे में जानती थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद उस राज का हिस्सा थी। ये सुनकर हमजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। झूठ, फेरोजा बेगुनाह है। नहीं हमजा, फेरोजा हमारी एजेंट थी, हमारी बेहतरीन एजेंट। उसका काम तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सरगर्मियों पर नजर रखना था, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करने लगी और फिर उसने हमारे खिलाफ जाने का फैसला किया। उसने तुम्हें खबरदार करने की कोशिश की, हमें उसे रोकना पड़ा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। सोफिया ने हमजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। ये सच है हमजा, फेरोजा हमारे लिए काम करती थी, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी मोहब्बत असली थी। उसने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया।
स्क्रीन पर वाले शख्स ने बात जारी रखी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, ड्राइव मुझे दो, मैं फेरोजा को रिहा करूंगा, तुम दोनों को नई शनाख्त देकर कहीं भी भेज दूंगा। दूसरा, ड्राइव लेकर भागने की कोशिश करो और फेरोजा की लाश तुम्हारे सामने लटका दूंगा। हमजा का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका दिमाग चकरा रहा था। फेरोजा, एक एजेंट? लेकिन फिर उसे वो मामले याद आए, फेरोजा का उससे मिलने का तरीका, उसके सवालात, उसकी बेचैनी। क्या वाकई वो सब एक ड्रामा था? तुम्हें फैसला करना है हमजा, अभी। उसने ड्राइव अपनी जेब में रखी। मुझे फेरोजा से बात करनी है, जिंदा और सही सलामत, तभी मैं फैसला करूंगा। स्क्रीन पर वाला शख्स खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है। कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर फेरोजा का चेहरा नमूदार हुआ। वो एक तारीक कमरे में थी, लेकिन अब उसके हाथ पैर आजाद थे। हमजा, फेरोजा की आवाज लरज रही थी। फेरोजा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। हमजा, मेरी बात सुनो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ काम नहीं किया। ये सब तुम्हें ड्राइव देने के लिए ड्रामा है। ड्राइव मत दो, इसमें सिर्फ वो राज नहीं है, बल्कि। फेरोजा की बात अधूरी रह गई क्योंकि किसी ने उसके मुंह पर हाथ मारा। स्क्रीन बंद हो गई। अब तुमने देख लिया, वो जिंदा है, आवाज ने कहा। हमजा ने अपना जज्बा काबू किया। मैं ड्राइव दूंगा, लेकिन मुझे फेरोजा के साथ मिलना होगा, जाती तौर पर। यह मुमकिन नहीं। फिर सौदा खत्म। कमरे में खामोशी छा गई। सोफिया ने हमजा की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक पैगाम था, मान लो। लेकिन हमजा डटा रहा। आखिरकार आवाज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें फेरोजा से मिलवाएंगे, लेकिन सिर्फ तुम और सिर्फ एक बार। मुलाकात के बाद ड्राइव हमारे हवाले करोगे। मुलाकात कहाँ होगी? काबुल, तुम्हारा पुराना शहर। कल शाम हम तुम्हें तफसीलात भेजेंगे। और हमजा, कोई चाल नहीं, वरना फेरोजा तुम्हारे सामने मरेगी। स्क्रीन बंद हो गई। सोफिया ने सुकून का सांस लिया। तुमने अच्छा फैसला किया। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें बचाया। मेरा काम तुम्हें यहां तक लाना था, अब मेरा काम खत्म। तुम्हें काबुल पहुंचना होगा। और तुम? मैं यहीं रहूंगी। मेरा असली नाम सोफिया नहीं है, मैं नादिया हूं। मैं पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम करती हूं। ये सुनकर हमजा हैरान रह गया। तुम? हाँ, मैं और अरशद, हम एक साथ काम करते थे, लेकिन उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया। दरअसल मैं उसे बचा रही थी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, ये फोन लो, इस पर सिर्फ एक नंबर सेव है, जरूरत पड़ने पर कॉल करो। नादिया ने एक छोटा सा फोन हमजा को दिया। अब निकल जाओ, यहाँ से बाहर एक कार खड़ी है, उसका ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएगा। तुम्हारे लिए जाली पासपोर्ट और टिकट तैयार है। हमजा बाहर निकला, कार तैयार थी। जाते हुए उसने मुड़कर देखा, नादिया खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म का दुख था। एयरपोर्ट पर हमजा ने दिल्ली से काबुल के लिए फ्लाइट पकड़ी। जहाज में बैठते ही उसने नादिया दिए हुए फोन को चेक किया, सिर्फ एक नंबर। उसने अरशद को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। जहाज उड़ान भरने लगा। हमजा की आंखों के सामने फेरोजा का चेहरा था, उसकी आवाज, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ काम नहीं किया। क्या वो सच कह रही थी या ये सब एक और ड्रामा था? काबुल की फिजाओं में दाखिल होते ही हमजा ने एक मैसेज मसूल किया। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, कमरा 505, कल शाम 8 बजे, अकेले आना। होटल के अंदर कमरे में हमजा ने अपनी बंदूक साफ की। उसके पास सिर्फ एक ही शॉट था, कल। रात को उसे नींद नहीं आई। वो खिड़की से बाहर काबुल शहर को देखता रहा। ये शहर जिसने उसकी जवानी के कुछ हिस्से देखे थे। यहीं पर उसने अपनी पहली ऑपरेशनल ड्यूटी दी थी। यहीं पर उसने अरशद को खोया था, और अब शायद यहीं पर वो फेरोजा को पाएगा या हमेशा के लिए खो देगा। सुबह होते ही उसने होटल के लॉबी में बैठकर अखबार उठाया। एक खबर ने उसकी तवज्जो खींची। अफगान फोर्सेज ने शेर दर्रे के करीब एक दहशतगर्द अड्डे को तबाह किया, चंद कैदी रिहा। तस्वीर में एक औरत की मधुम शक्ल नजर आ रही थी। क्या वो फेरोजा थी? उसने फोन उठाया, नादिया का नंबर डायल किया। जवाब मिला, सर्विस उपलब्ध नहीं है। कुछ देर बाद कमरे का फोन बजा। रिसेप्शन से कॉल थी। जनाब, नीचे कोई आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? वो कहते हैं कि वो काबुल के पुराने दोस्त हैं। हमजा ने एहतियात से बंदूक उठाई और नीचे उतरा। लॉबी में एक शख्स बैठा था, पश्तून लिबास में, चेहरा निस्फ ढका हुआ। वो करीब आया। हमजा, जमाने बाद। हमजा ने चेहरा पहचान लिया। ये वही शख्स था जिसे वो मर चुका समझता था। ये अरशद नहीं था, ये उसका दूसरा पुराना दोस्त था, वो जो काबुल में उनका रहनुमा था। तारिक, तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ, और तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो। सच कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ कुर्बानी भी लाता है। हमजा अब काबुल की सरजमीन पर है, जहाँ पुराने दोस्त वापस आ रहे हैं और असल दुश्मन अभी सामने आना बाकी है। क्या फिरोजा वाकई एक एजेंट थी, या ये सबसे खतरनाक झूठ था? अगर इस किस्त ने आपका दिल तेज धड़का दिया तो लाइक जरूर करें। अगर आपको सस्पेंस ने जकड़ लिया तो इस कहानी को शेयर करें। और ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली किस्त में सच मजीद खतरनाक होगा।